अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इशफा बुटीक व्यूअर्स। आजकल जो ट्राउज़र्स का हमारे ब्रांड में कपड़ा मिल रहा है वो काफ़ी जो है ना लेंथ में कम होता है। बड़े भर का होता है लेकिन लेंथ उसकी बहुत कम होती है। तो इसमें ट्राउज़र पैंट कटिंग करना बहुत मुश्किल हो गया है, जिसमें हेल्दी वुमेन्स के लिए ट्राउज़र कटिंग करना, पैंट ट्राउज़र की कटिंग करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो उसके लिए कुछ कटिंग्स में ट्रिक्स करेंगे और फिर जो है ना हम इसकी कटिंग करेंगे। तो मैं आप लोगों को इधर चेक करवाती हूँ कि मुझे ये बोनांज़ा सतरंगी का है, ट्राउज़र का कपड़ा है, तो इसकी डबल फोल्ड लंबाई में करके 35 इंचेस टोटल लेंथ है। जो 1 गज़ कपड़ा होता है वो 36 इंचेस का होता है और ये डबल फोल्ड करके 35 है, यानी कि 2 गज़ में ये 2 इंच कम है। तो इसका मैं आप लोगों को बर भी चेक करवा देती हूँ, यानी अर्ज़ कितना है, चौड़ाई में ये कितना है वो चेक करवा देती हूँ। तो 26 इसका जो है ना डबल फोल्ड करके बर है, यानी कि टोटल इसका 52 एक साइड का बर है। और यानी कि 36 इंच जो होता है हमारा 1 गज़ होता है, तो तकरीबन ये 1.5 गज़ का हमें अर्ज़ दिया हुआ है। अर्ज़ तो हमें बड़ा दे देते हैं, लेकिन लंबाई जो कम देते हैं, तो किसी सूरत भी हमारी जो है ना ट्राउज़र पैंट कटिंग की वो कंप्लीट नहीं बन रही होती। तो वो किस तरह से करें, आप लोग चेक करें कि हम लोग जब इस तरह से रखते हैं, अपनी एक साइड निकालते हैं, तो दूसरी साइड के लिए इतना कपड़ा ही नहीं बचता। बर बेशक बड़ा है लेकिन दूसरी साइड से इतना कपड़ा ही नहीं बचता कि हम अपनी बैक साइड कटिंग करें, क्योंकि बैक साइड पे तो हमें पल्ला भी बड़ा रखना होता है। तो इसको हमने कैसे अपनी इसी जो है लेंथ और विड्थ में अपनी कटिंग करनी है वो आज हम लोग सीखेंगे। तो मैंने अभी डबल फोल्ड करके अपना कपड़ा रख लिया है, जो कि 35 इंचेस है, और जो मेरी ट्राउज़र की टोटल लेंथ है वो 37 इंच है, यानी स्टिच होने के बाद। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको जो है ना नीचे से मैं हाफ इंच का जस्ट मार्जिन छोड़ रही हूँ। ये जो सिलाई में आएगा उसके लिए हमने इसमें पौंचों का जो है ना मार्जिन नहीं रखना, और इसको हमने जस्ट इतना ही रखना है जो हमारा मार्जिन स्टिच होने का आ जाए। और जो हमारी जो थाइस की चौड़ाई है 15 इंचेस वो रख लेंगे। अब हमने क्या करना है, ऊपर से भी मैं 15 इंचेस पे मार्क कर लूँगी। ये हम फ्रंट साइड काट रहे हैं, अपने फ्रंट पल्ला काट रहे हैं। तो टोटल मेरी जो ट्राउज़र की लेंथ होगी उसको मैंने मेज़रमेंट करके अपने नीचे वाले कपड़े पर ही मेज़रमेंट्स अपनी कर लेनी है। 37 इंच पे हमने मार्क कर लेना है, और 2 इंच, सवा 2 इंच जो भी आपकी इलास्टिक का साइज़ होगा उसके अकॉर्डिंग आपने इलास्टिक का भी मार्जिन ले लेना है। इन लाइन्स को स्ट्रेट्स कर लेंगे, स्ट्रेट कर लें, और साइड से भी हम जो इसकी स्ट्रेट है साइड उसको भी स्ट्रेट कर लेंगे। तो इधर हम अपनी जो है ना फ्रंट साइड की मार्किंग इस तरह से करेंगे, जो हमारा जो ऊपर होगा ना थोड़ा-सा जॉइंट आएगा फ्रंट साइड पे। फ्रंट साइड पे थोड़ा-सा जॉइंट आने के बाद जो है ना हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये 6 इंच या साढ़े 6 इंच का जो है ना हमारा ऊपर जॉइंट आ जाएगा। तो नेफे के बाद जो एरिया होता है हमारा उससे मैंने 12.5 इंच पर इसको मार्किंग की है अपने आसन की। बाकी जो अपनी मेजरमेंट्स, बाकी जो अपनी कटिंग्स हैं, वो सारी सेम टू सेम होंगी। अभी आप लोग लास्ट तक देखते जाएँ कि इसके बाद कोई इस पे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, और आपका कपड़ा भी आराम से इसमें बचेगा मेजरमेंट्स के बाद भी। और ज़रा-सा जो इसके ऊपर जॉइंट आएगा तो इससे हमारी ट्राउज़र पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और बैक साइड बिल्कुल प्रॉपर हमारी निकल आएगी ईज़िली। तो हमने इस तरह से अपने आसन की मार्किंग कर लेनी है, फिर 15 का हाफ हमने लगा लेना है, 7.5 पे हमने मार्किंग कर लेनी है। नीचे वाले रुख पे भी जो है ना हमने सारी इसको हाफ-हाफ पे मार्किंग कर लेनी है, 7.5 इंच पर हमने पोंचों के साइड पे भी मार्किंग कर लेनी है, और फिर इसको हमने इन लाइन्स को स्ट्रेट कर देना है। ठीक है, और उसके बाद अपने पोंचों का हमने साइज़ रख लेना है, 3.5 इंच पे मैंने मार्किंग की है सेंटर से। तो इस तरह से फिर हमने इसको कर्व शेप दे देना है अपने ट्राउज़र की। तो ईज़िली ये हमारा जो है ना ट्राउज़र कटिंग हो जाएगा। और अगर आप पोंचों में कोई डिज़ाइन डालना चाहते हैं तो फिर तो आपको ऊपर जॉइंट और भी कम, जस्ट आपकी जो आप इलास्टिक डालते हैं उसका ही जॉइंट आएगा। तो ये हमारी जो है फ्रंट साइड की मार्किंग्स हो चुकी हैं। इसको हमने काट लेना है।
ये हाफ इंच जो है हमारा स्टिचिंग में भी जाएगा। तो हमने जो ऊपर वाला पल्ला जो अपना लेना है ना जॉइंट के लिए, तो उसमें हाफ इंच और हम जॉइंट कर लेंगे, यानी कि 6 इंच हमने मार्किंग की थी तो 6.5 इंच हमने ले लेना है इसको। तो इस तरह से मैंने फिर ये वाला जो है इसको कटिंग कर लेना है सबसे पहले। कटिंग जो हम फर्स्ट पल्ले की करते हैं तो इसकी ये वाली साइड हम कटिंग नहीं करते, सिर्फ एक ही साइड कटिंग करते हैं। अब व्यूअर्स हमने क्या करना है, जो हमारा नीचे से कपड़ा एक्स्ट्रा बचा हुआ है ना, उधर से पहले जो हमारा जॉइंट आना है ना ऊपर, उसको हमने निकाल लेना है। जो हमारी जो इसकी ट्राउज़र की चौड़ाई थी वो ले लेंगे, और 6.5 इंच जो हमने ऊपर जॉइंट देना है इसका ना, वो ले लेंगे दोनों अपने फ्रंट के पल्लों के लिए। इसको स्ट्रेट करके हमने निकाल लेना है, और फिर इसको हमने अपने ट्राउज़र के साथ सबसे पहले इसको जॉइन कर लेना है। जॉइन करने के बाद जो है ना हम इसकी बैक साइड कटिंग करेंगे। सो व्यूअर्स, जॉइन करके हम इसको फ़ौरन से ले आते हैं। ये हमारा पल्ला जॉइंट हो चुका है। जस्ट इतना सा पीस हमारा जॉइंट होगा और प्रॉब्लम सॉल्व। 2.25 इंच पे हमने अपनी जो नेफी की है वो मार्किंग कर लेनी है इलास्टिक के लिए। मार्किंग हमारी हो गई है, तो देखिए ये हमारी फोल्डिंग हो जाएगी। जस्ट ज़रा सा हमारा जॉइंट आएगा। और अगर नीचे आपने पोंचों पे कोई डिज़ाइनिंग करनी है तो जस्ट इसको भी आपने सिर्फ नेफे पे ऊपर इसके इलास्टिक के लिए जॉइंट दे देना है, बाकी आपका कोई जॉइंट नहीं होगा। तो उसके फिर बाद में जो हमारा दूसरी साइड पे कपड़ा बचा हुआ है उसको हमने सही से डबल फोल्ड करके रख लेना है, और उसको फिर अपने ना फ्रंट साइड इसके ऊपर रख लेनी है। 3 इंचेस हम इसको बैक साइड को थोड़ा ज़्यादा रखते हैं। 3 इंचेस हमने बैक साइड ऊपर ज़्यादा रख लेना है इसको। अब देखें व्यूअर्स, अब बिल्कुल कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी, आराम से आपने इसकी जो हमारी ट्राउज़र की कटिंग होती है वो कर लेनी है। तो जो हमारी आसन वाली साइड होती है इसको हम स्ट्रेट कर लेते हैं, और आसन के साथ भी जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हमने अपने इधर वाले जॉइंट के साथ स्ट्रेट कर देना होता है। ये तिरछी लाइन होती है तकरीबन 3.25 इंच पर, ये हमारी जो है ना ऊपर से आड़ा आता है आसन के पास। तो इसके बाद हमने ये वाली जगह से भी स्ट्रेट कर लेना है। ये 2.5 इंच पे हमारी मार्किंग आ रही है, इसको भी गोल शेप दे देना है आसन को। इधर से हमने पोंचों के साइड से 1.5 इंच मार्किंग करनी है, और इन लाइंस को हमने सिंपली इस तरह से कर्व दे देना है। मार्किंग्स हमारी सारी हो चुकी है ट्राउज़र की, अब सिंपली हमने इसको कटिंग कर लेना है। तो व्यूअर्स, कितने आराम से हमारी जो है ना ट्राउज़र कटिंग हो चुकी है, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इतने से जॉइंट से आपका मसला हल हो चुका है, और उसके बाद जो है ना हमारे पास इतना फैब्रिक भी बच गया है कि आप आराम से इस पे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। नीचे अगर आप जॉइंट कोई डिज़ाइनिंग नहीं करना चाहते, सिंपली इस तरह की डिज़ाइनिंग करके इसको पोंचों को फोल्ड करें। और जनाब व्यूअर्स, हमारी जो है ना ट्राउज़र कटिंग हो चुकी है, तो आप लोगों को कैसी लगी है? आप लोगों ने ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।